हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, फाइनली हम क्वेश्चन नंबर 17 और 18 सॉल्व करेंगे। इस वाले वीडियो में हमारे एक्सरसाइज 16 का लास्ट दो क्वेश्चन हमारे पास बच गए हैं। एक फिल इन द ब्लैंक है और एक ट्रू फॉल्स है। और ये दोनों आपको तभी समझ में आएगा जब आपने स्टार्टिंग्स के वीडियोस देखे होंगे या फिर खुद से स्टार्टिंग के चैप्टर से रीड किया होगा। यानी कि जो हमारा एक्सरसाइज था उसे सॉल्व किया होगा, बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, उसे रीड किया होगा। तब आपसे ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आपको बिना मतलब रटना नहीं पड़ेगा। और अगर आपने उधर वीडियोस नहीं देखे या फिर खुद से नहीं पढ़ा तो फिर ये तो फिर रटने पड़ जाएंगे आपको। तो एक बार जरूर देख लेना इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, खास करके जो मैंने बता दिया था आपको स्टार्टिंग में ही। फर्स्ट वीडियो जो था हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो था, उसका लिंक भी आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके अलावा जो मैं इसके बाद वीडियोस बनाऊंगा उनका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेना। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसको सॉल्व करना और जरूर देख लेना ना वो वीडियो, ताकि आपको ये समझ में आए, खास करके फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला। तो पहला क्या है, टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव, यानी कि दो लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, जब वो क्या हो, दोनों का जो साइज हो, लेंथ जो हो दोनों का वो सेम हो। यानी कि अगर एक छोटा है और एक बड़ा है तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे। दोनों अगर सेम साइज के हैं, यानी इतना ही बड़ा दूसरा वाला भी है, तो क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे। अगर इसके ऊपर मैं इसको रख दूँ, ये दोनों आपस में एक दूसरे क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, तो फिर ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। इस तरीके से हमने स्टार्टिंग में पढ़ रखा था पहले ही। दो लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब वो दोनों का जो साइज होता है, लेंथ होता है, वो सेम होता है। यहाँ पर हम लिख देंगे सिंपल से सेम लेंथ। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या बोल रहा है, टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव, यानी कि दो एंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब उनका जो एंगल होगा, मेजरमेंट होगा, वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। यानी कि मान लो एक एंगल हमारा बड़ा सा है, ठीक है, ये मान लो कि इतना एक एंगल है, इतना बड़ा है, और एक एंगल इस टाइप से 90 डिग्री का है, तो क्या एक दूसरे को ढक पाएंगे, क्या कवर कर पाएंगे, क्या बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अगर दोनों का मेजरमेंट सेम है, यानी कि इतना ही बड़ा दूसरा वाला भी है, या फिर एक 90 डिग्री है तो दूसरा भी अगर 90 डिग्री है, दोनों का मेजरमेंट सेम है, तब वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, वो दोनों एंगल कवर कर लेंगे और वो आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। तो टू एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये सब देखो हमारे एकदम स्टार्टिंग में जो हमारा चैप्टर था ना, उसी में लिखा हुआ है ये सब पूरा, वहीं से उठा करके इसे दिया गया है। तो कॉन्ग्रुएंट का क्या बोलते हैं, एंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब उनका जो मेजरमेंट होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर हम सेम मेजरमेंट लिख लेते हैं। ठीक है, मेजरमेंट कंप्लीट। सेकेंड वाला है टू स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट, टू स्क्वायर कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब उनका जो साइड होगा वो इक्वल होगा। यानी कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि चारों साइड एक बराबर। ठीक है, मान लो इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है और इसका भी 1 है। अब दूसरा वाला मैं ले लेता हूँ, एक बड़ा ले लेता हूँ, तो इसका मान लो ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है तो दोनों स्क्वायर ही, लेकिन दोनों कॉन्ग्रुएंट तो होंगे नहीं। अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूँगा तो ये तो कवर कर पाएगा नहीं इसको। इसलिए अगर उनका केवल मतलब कि दोनों स्क्वायर होने से ही कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे, उनका जो साइड का लेंथ होगा ना, वो जब इक्वल होगा तब फिर वो क्या कहलाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। यानी कि 2 वाले का ही अगर दूसरा मैं 2 वाला बना देता हूँ, तब ये दोनों आपस में एक दूसरे को कवर कर लेंगे, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो दो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनका जो साइड होगा, साइड का जो लेंथ होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सेम साइड लेंथ, यानी कि उनका जब सेम होगा साइड का लेंथ, तब वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। उसी तरह से टू सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएंगे, जब उनका रेडियस होगा। ये भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। रेडियस मतलब जैसे ये हमने सर्कल बनाया, ऐसे लाइन करते हैं और फिर ऐसे हम एक सर्कल बनाते हैं, ये हमारा एक रेडियस हो गया। मान लो रेडियस है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। अब मैं दूसरा भी जब 2 सेंटीमीटर रेडियस लेकर ये सर्कल बनाऊंगा ना, तभी हमारा वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर मैं दूसरा 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर बनाऊँ तो फिर वो बड़ा सा बन जाएगा, तो फिर क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। तो अगर हमारा एक 2 है तो दूसरा भी 2 हो, यानी कि अगर सेम रेडियस है दो सर्कल का, तो वो दोनों क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सेम रेडियस, SAME फिर RADIUS, रेडियस। ठीक है, यानी कि दो सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, जब उनका सेम रेडियस हो। इसका डायग्राम के थ्रू भी समझाया गया था स्टार्टिंग में। उसके बाद है टू रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव, यानी कि दो रेक्टेंगल कब कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, जब उनका जो साइड होगा और लेंथ होगा, यानी कि जो ब्रेथ और हाइट होगा हमारा, वो क्या होंगे, आपस में सेम लेंथ होंगे उन दोनों का। यानी कि हमारा जैसे ये हमारा एक रेक्टेंगल में बनाता हूँ, उसी तरीके से जब दूसरा रेक्टेंगल होगा, यानी कि दोनों का जो लेंथ होगा और दोनों का जो ब्रेथ होगा, वो दोनों अगर आपस में इक्वल है, तब वो दोनों क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सेम। ठीक है, इस तरीके से लिख लेना। यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ लिख देता हूँ, सेम लेंथ एंड सेम ब्रेथ, BREADTH, यानी कि सेम लेंथ और जब सेम ब्रेथ होगा, तब वो दोनों जो ट्रायंगल रेक्टेंगल हैं वो क्या होंगे, आपस में इक्वल कहलाएंगे। लास्ट है हमारे पास कि टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उनके जो पार्ट्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। तो इफ़ दे हैव इक्वल पार्ट्स, यानी कि अगर उनका जो पार्ट है पूरा, साइड जो है, एंगल जो है वो आपस में इक्वल है ना, जो करस्पॉन्डिंग एंगल करस्पॉन्डिंग साइड, तब क्या होंगे, वो आपस में इक्वल होंगे। तो इक्वल पार्ट्स इसका आंसर हो जाएगा। तो टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल पार्ट्स। ये हो गया हमारा फिल इन द ब्लैंक। आइए जो हमारा ट्रू फॉल्स है उसे भी देखते हैं। तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स में हमें क्या दिया हुआ है, ऑल स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट,
जितने भी स्क्वायर हैं वो क्या कॉन्ग्रेंट होंगे आपस में क्या? तो बिल्कुल नहीं होंगे। हमने पढ़ा ना यहाँ पर कि जब उनके साइड जो होंगे बराबर होंगे तभी वो कॉन्ग्रेंट होगा। अगर एक बड़ा एक छोटा है, दो भले स्क्वायर है वो, लेकिन वो कॉन्ग्रेंट नहीं कहलाएगा। जब दोनों का जो साइड्स है वो बराबर है तब वो कॉन्ग्रेंट होगा। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। दूसरा है इफ़ टू स्क्वायर हैव इक्वल एरिया, अगर दो स्क्वायर के एरिया इक्वल है तब क्या वो कॉन्ग्रेंट होंगे क्या? हाँ, तब वो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि हमको पता है कि जब दो स्क्वायर का इक्वल एरिया है, इसका मतलब क्या है कि दोनों का जो साइड होगा वो बराबर ही होगा। यानी कि अगर 4 दिया हुआ है साइड, तभी ना उसका एरिया 4 4 16 होगा, और दूसरे वाले का भी अगर 16 दिया हुआ है एरिया, इसका मतलब कि उसका भी जो साइड होगा 4 होगा। यानी कि दोनों के जो साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे। इसका मतलब कि अगर दो स्क्वायर दिए हुए हैं इक्वल एरिया के साथ तो क्या होंगे? वो आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। ये हमारा हो जाएगा ट्रू। यहाँ से 3 रीड कर लेते हैं क्या हमारे पास? इफ़ टू फिगर हैव इक्वल एरियाज दे आर कॉन्ग्रेंट। क्या दो फिगर अगर इक्वल एरिया है तो उनका कॉन्ग्रेंट सेम होगा क्या? तो ये भी तो गलत बात है। जैसे अगर मान लो मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, इसका एरिया मान लो आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। दूसरा हम ले लेते हैं एक रेक्टेंगल, उसका जो हमारा एरिया आ गया वो भी 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तब क्या ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हैं क्या? बिल्कुल नहीं। दोनों का एरिया भले बराबर, लेकिन अगर हम एक दूसरे को एक के ऊपर दूसरा रखें तो वो ढकेगा नहीं। जो हमारा कॉन्ग्रेंट होता है वो कैसा फिगर होता है? दोनों एक दूसरे के एकदम बराबर होते हैं। यानी आप कह लो सिमेट्री, जैसे आपने पढ़ा है ना, उस तरीके का। यानी कि जब एक दूसरे को पूरी तरीके से वो कवर कर लेते हैं तभी वो कॉन्ग्रेंट कहलाते हैं। तो भले एरिया बराबर है लेकिन ये फिगर तो अलग अलग है, तो ये हमारा कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। अगला देखते हैं क्या है? इफ़ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल इन एरिया दे आर कॉन्ग्रेंट। अगर दो ट्रायंगल इक्वल एरिया में तो क्या ट्रायंगल क्या होंगे, मतलब कि कॉन्ग्रेंट होंगे क्या? तो बिल्कुल नहीं। यही तो हमने यहाँ पर भी प्रूफ किया था। क्वेश्चन नंबर 16 में लास्ट वीडियो बनाया था, वहाँ पर हमने यही तो प्रूफ किया था कि जो दो ट्रायंगल होते हैं वो आपस में इक्वल भले होते हैं, उनका एरिया मतलब कि इक्वल है, लेकिन वो कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। ये हमने यहाँ पर प्रूफ किया है। पूरे डिटेल में आप जाकर के ये वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आपने खुद सॉल्व किया ही होगा वो वीडियो, वो क्वेश्चन, तो आपको पता ही है कि जब हमारे पास एरिया इक्वल रहता है तो जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रेंट हो। तो ये भी हमारा जो है फॉल्स है। अगला देखते हैं क्या है? इफ़ टू साइड्स and one angle of a triangle are equal to the corresponding two sides and angle to an angle of another triangle, ठीक है, द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट। ये भी देखो हमने यहाँ पर पढ़ा था इफ़ टू ट्रायंगल्स वाला, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था, ये वाला यहाँ पर क्या होगा? इसका मतलब कि फॉल्स होगा, गलत है। यानी कि ये हमारा कॉन्ग्रेंट नहीं कहलाएगा। हमने वहाँ पर भी प्रूव किया था कि हमारे पास ये 14 वाला नहीं 15 वाला था। 14 वाले में तो हमारे वो दिया हुआ था ना कि हमारे पास तीनों एंगल जो होंगे इक्वल होंगे। यहाँ पर हमें साइड्स वाला बता रहा है कि टू साइड्स जो है हमारे पास और एक एंगल जो है इक्वल होगा। तो कब होता है ये इक्वल? यानी कि कब कॉन्ग्रेंट कहलाता है? जब जो एंगल है उन दोनों के बीच में हो, तभी वो आपस में इक्वल कहलाता है। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 15 में समझाया था ना, और डायग्राम के थ्रू समझा दिया था कि हमारे दोनों साइड भले इक्वल है और एंगल भले इक्वल है, लेकिन अगर एंगल एक इधर है और एक उधर है, यानी कि क्या बोल सकते हो कि साइड के बीच में नहीं है, दोनों जो हमें साइड दिए हैं ना उनके बीचों बीच में दोनों साइड में नहीं है, तो फिर क्या होगा? वो हमारा जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रेंट नहीं कहलाएगा। ये 15 का ही पूरा पूरा उतारा गया है यहाँ पर, तो ये भी हमारा जो होगा फॉल्स हो जाएगा 5 नंबर का भी। आइए 6 नंबर रीड करते हैं। 6 में क्या दिया हुआ है? इफ़ टू एंगल्स एंड वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल to the corresponding angles and the side of another triangle then the triangle are congruent। यानी कि अगर दो एंगल हमारे क्या हो रहे हैं? आपस में इक्वल हो रहे हैं, ठीक है, दो एंगल इक्वल हो रहे हैं, उसके अलावा क्या बोल रहा है? एक साइड इक्वल हो रहा है, तो हाँ ये फिर हमारा सही होगा। क्योंकि हमारा एक रूल है ना ASA वाला, हमारा जो रूल था हमने पढ़ा था एक, कि दो एंगल और एक साइड जो आपस में इक्वल हैं तब क्या हो जाता है? वो करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, सॉरी करस्पॉन्डिंग बोल रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये वाला हम जो होगा हमारा ट्रू हो जाएगा। और किस रूल के तहत ये ट्रू हो रहा है? क्योंकि हमारा जो हमारा रूल है ASA वाला, यानी कि एंगल साइड एंगल वाला, जिसमें दो एंगल और एक साइड क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो ASA कंडीशन के तहत ये क्या होता है? हमारा यहाँ पर से प्रूफ होता है कि ये सही बात है। ASA कंडीशन, ये ASA के बारे में, अब ASA क्या है अगर आपने पहले पढ़ा ही नहीं होगा तो फिर ये तो आपको एकदम समझ में ही कुछ नहीं आएगा। इसलिए एक बार जरूर पढ़ना चैप्टर। वैसे मैं जानता हूँ कि 99% बच्चे पढ़ के ही इस वीडियो को देख रहे होंगे, अदरवाइज ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो डायरेक्ट देख रहा होगा। तो ये जो अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम। 7 नंबर में क्या है? इफ़ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन दे ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये तो सरासर गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का ही उतार करके दिया है। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था और इंट्रोडक्शन वाले में ही बताया था कि जब कभी भी 3 एंगल जो हैं वो भले आपस में क्या हो? इक्वल हो, और दूसरे वाले ट्रायंगल में भी वही इक्वल हो, लेकिन क्या होगा? उनका अगर साइड छोटा बड़ा है तब क्या होगा? वो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे, भले तीनों एंगल्स इक्वल हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर डायग्राम में भी आपको समझाया था ना 14 वाले में, वही वाला जो बुक में हमें डायग्राम दिया हुआ है, वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि तीनों एंगल जो आपस में इक्वल हैं तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। अगर उनके साइड्स भी इक्वल हैं तब वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये जो होगा हमारा फॉल्स हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। 8 में क्या है हमारे पास? इफ़ द हाइपोटेन्यूज एंड एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल, यानी कि हाइपोटेन्यूज जो होता है और एक्यूट एंगल जो होता है राइट ट्रायंगल का, वो क्या हो? इक्वल हो टू हाइपोटेन्यूज एंड करस्पॉन्डिंग एक्यूट एंगल
ऑफ अनदर राइट ट्रायंगल देन द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये हम लोग पहले ही पढ़ चुका है। हाइपोटेन्यूज और जो हमारे राइट एंगल होते हैं अगर इक्वल है तो हमारा जो RHS वाला जो रूल होता है उसके तहत क्या होता है, ये कंडीशन, इस कंडीशन के तहत ये ट्रू होता है, यानी कि ये हमारा एक ट्रायंगल जो बनेगा वो आपस में कॉन्ग्रुएंट बनेगा, RHS वाला जो हमने रूल पढ़ा है। अगला देखते हैं 9 में क्या दिया हुआ है हमें। द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज जो है राइट ट्रायंगल का वो क्या है, इक्वल है हाइपोटेन्यूज ऑफ अनदर राइट एंगल, और दूसरे वाले हाइपोटेन्यूज के, तो क्या वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा क्या? तो नहीं। देखो यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो इक्वल है, राइट ट्रायंगल भी दोनों में है, यानी कि दोनों में हाइपोटेन्यूज भी है और राइट ट्रायंगल भी है, लेकिन यहाँ पर साइड का जिक्र नहीं किया। लेकिन हम जानते हैं कि जो साइड्स हो या फिर एक्यूट एंगल हो वो क्या हो, आपस में इक्वल हो। तो यहाँ पर हमारा RHS वाला जो रूल है वो फॉलो नहीं हो रहा है, कवर फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए जो होगा फॉल्स होगा। केवल 2 ही कंडीशन हमको दिए गए हैं, एक कंडीशन साइड वाला यहाँ पर छोड़ दे रहा है। समझ आ रहा है बात ना? इसलिए जो हमारा फॉल्स हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएगा। अगला जो बच गया लास्ट में 10 नंबर, इफ़ 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये तो सही बात है। कॉन्ग्रुएंट कब होता है 2 ट्रायंगल? जब उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाएं। यानी करस्पॉन्डिंग साइड मतलब जैसे कि ये वाला और ये वाला जो हमारा एंगल बन रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल हो, ये वाला साइड जो आपस में इक्वल हो, ये साइड आपस में इक्वल हो, ये एंगल आपस में इक्वल हो। तो जब ये सब आपस में इक्वल हो जाते हैं ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तब क्या होते हैं, 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कहला जाते हैं। तो इस तरीके से आपको 17 और 18 करना था। ये हमारा क्या मतलब कि ट्रू है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।